भारत में ऐसे कई गांव हैं जिनका अपना एक अलग समाज होता है। इस समाज में कई वर्जनाएँ बनती है तो कई टूटती भी है। यह समाज कई तरह की भिन्न बनावों और विसंगतियों से भरा होता है, जिसका भार स्त्रियों के सिर पर होता है। यह कहानी ऐसे ही बोझ तले दबी मुनिया की है। 15 वर्षीय मुनिया स्वभाव से बहुत समझदार भी थी। दिखने में सुंदर तो नहीं, पर औसत नैन नक्शों वाली थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और माँ गरीब के से तंग आकर उसे 2 साल की छोड़ किसी और के साथ भाग गई थी। पर मुनिया खुश थी। अपने जीवन में उसके पति दूसरों के खेतों में काम करते और मुनिया घर का ख्याल रखती। इस कहानी की एक और कड़ी है। यशोदा चाची पालने संभालने में उसका पिता की मदद की थी। समृद्ध परिवार की यशोदा चाची मुनिया के पड़ोस में ही रहती थी। चाची का 28 वर्षीय बेटा राजू मुनिया को अपनी बहन मानता था। उसकी शादी तय हो चुकी थी। मुनिया को तो जैसे ये घर 2 नहीं बल्कि एक ही लगती। एक दिन मुनिया यशोदा चाची के घर कुछ मांगने आई और उस दिन वो हुआ जिसमें समाज की सारी वर्जनाएँ टूट गई। घर में कोई नहीं था, नशे में धूत राजू के सिवाय। उसने मुनिया का बलात्कार किया। मुनिया का तो यह भी बोध नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। सब कुछ पता लगने के बाद मुनिया के पिता यशोदा चाची के पास गए तो बेटे की गलती को नज़रअंदाज करते हुए वो बोली, भैया अब बच्चों से गलती हो ही जाती है, और फिर मुनिया तो हम अपनी ही बेटी है। आगे भी उसकी शादी का खर्चा मुझे ही तो उठाना है। लाचार व गरीब पिता हाथ बांधे वापस आ गया। अगले 2 महीनों में राजू की शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन इन सब के बीच मुनिया एकदम खामोश हो गई। न किसी से कोई शिकायत करती, न कोई शिकवा। राजू उसके सामने ही उसका मखौल उड़ाता फिरता। 3 महीने बाद मुनिया के एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यशोदा चाची की सिवाय वह किसी और को नहीं जानती भी नहीं थी। बच्ची ही तो थी। वह घबरा गई, पर गर्भ विकसित होने के कारण यह संभव नहीं था। अब तो मुनिया को और उसके बेबस पिता को सहना ही था। यशोदा चाची के दरवाजे अब मुनिया और उसके पिता के लिए बंद हो गए थे। वह अपने आप में घुलती रहती थी। लोग तरह तरह के ताने देते, हालांकि सच सबको पता था। कुछ दिनों बाद दोनों बाप बेटी के बिरादरी से नहीं बल्कि गांव से भी बाहर कर दिया गया। मुनिया जो केवल 15 साल की बच्ची मातृत्व का अर्थ भी नहीं जानती थी, अब माँ बनने वाली थी, और वह भी इस अपमानजनक तरीके से। भगवान का वरदान उसके लिए श्राप बन गया था। एक दिन अप्रत्याशित तरीके से यशोदा चाची उनके पास आई और प्यार से बहला फुसलाकर उन्हें गांव में ले आ गई। यशोदा चाची ने कहा, देखो भैया, हमारी बहू कभी मां नहीं बन पाएगी, इसलिए राजू उसे उसके मायके छोड़ आया है। अब हम चाहते हैं कि मुनिया से इसकी शादी धूमधाम से हो जाए, ताकि उसका कलंक भी मिट जाए। यह बात सुनकर मुनिया के पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ महीने के बाद मुनिया ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की बधाई देने पहुंची चाची मुनिया के पिता से बोली, भैया यह मुनिया हमारे घर ही रहेगी और मेरा पोता भी। यह सुनते ही मुनिया शेरनी की भांति दहाड़ी, किसने कहा यह आपका पोता है? यह किसी का कोई नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा है। जिसे आप देख रही है वह सिर्फ मातृत्व है, इसमें पितृत्व का कोई अर्थ नहीं है। मुझे या मेरे बच्चों को किसी की ज़रूरत नहीं। मैं बिन ब्याही माँ बन गई, पर आपका बेटा कभी पिता नहीं बन पाएगा। मुझे किसी समाज का फिक्र नहीं। इस पर चाची उसे अगले दिन बच्चों को ले जाने की धमकी देकर वहां से चली गई। पर दूसरे दिन अखबार में खबर छपी कि एक लड़की अपने बच्चों के लेकर अस्पताल से भाग गई। मातृत्व ने मुनिया जैसा अनपढ़ गंवार लड़की को भी संघर्ष करने की शक्ति दे दी थी।